जी, तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेजेटीवी के प्लेटफॉर्म से मैं आपका अपना भाई सोनू सुल्तान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, अगर आज आप बात की जाए तो पंजाब के हवाले से पंजाब में सबसे बड़ी गिरफ़्तारी हो चुकी है, जो काफ़ी दिनों से कोशिश की जा रही थी। चौधरी परवेज़ इलाई जो पीटीआई के पंजाब के सदर भी हैं और अभी हाल ही में इनको ओहदा मिला है पीटीआई का, और ये पीटीआई की पंजाब के कह लें कि पार्टी के सदर बने हुए हैं। और इस टाइम पर अगर देखा जाए तो एंटी करप्शन को ये मतलूब थे। तकरीबन 2 दफ़ा इनके घर में रेड हो चुकी थी। एक दफ़ा जैसा कि मीडिया पे आपने देखा भी होगा, इनके घर का दरवाज़ा तोड़कर बत्तरबंद गाड़ी को अंदर ले जाया गया, अंदर से पेट्रोल बम फेंके गए, पुलिस वालों के ऊपर कह लें कि पूरा कह लें कि पुलिस मुकाबला किया गया इनको बचाने के लिए। लेकिन इनके घर का बताया जाता है कि ऐसी-ऐसी सुरंगें, ऐसी-ऐसी तहें हैं जहाँ पर चौधरी परवेज़ इलाई छुपे हुए थे, और लेडीज़ कांस्टेबल और जेंट्स पुलिस वाले सारे इनको ढूंढते रहे, एंटी करप्शन वाले इनके घरों में ढूंढते रहे और ये घर से नहीं मिले, क्योंकि बताया जाता है कि इनके घर में बहुत बड़ा घर है और ऐसी ऐसी सुरंगें चौधरी परवेज़ इलाई ने बनाई हुई हैं पुलिस से बचने के लिए। आज जैसा कि जो इतलात मिली थी जैसे ही पुलिस को और एंटी करप्शन को, क्योंकि एक हफ्ते से इनके जो दोनों घरों की साइडें हैं वहाँ पर कह लें कि एंटी करप्शन और पुलिस, पंजाब पुलिस ने नाका भी लगाया हुआ था कि ये जब भी घर से निकलेंगे इनको गिरफ़्तार किया जाएगा। और आज ये घर से भागने की कोशिश कर रहे थे और कहीं दाएं बाएं छुपने के चक्करों में थे, और इनको आज पुलिस ने धर लिया है। और एंटी करप्शन और ये पंजाब पुलिस की कह लें कि मिल के उन लोगों ने कार्रवाई की, और तब जाके चौधरी परवेज़ इलाई आज कह लें कि पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं और इनको नामालूम मकामात पे ले जाया जा चुका है इस टाइम पर। जो कि सवाल किए जा रहे थे, जैसा कि आपको देख भी रहे होंगे कि यहाँ पर इनकी जो फैमिली है वो भी पीछे भागी उनको बचाने के लिए, तो लेकिन तब तक जो है कि पुलिस वाले उनको ले जाने में कामयाब हो चुके थे। और जैसा कि आप फुटेज में देख भी सकते हैं, कुछ लेडीज़ भी हैं जो कह लें कि उनके साथ थी, उनकी फैमिली भी थी, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाई ने कह लें कि आज वो नहीं बच सके और आज वो पुलिस की हत्थे चढ़ चुके हैं, और पुलिस अब उनको जैसा कि आप देख सकते हैं घसीट कर लेके जा रही है। नाज़रीन, यही मैं बता दूं, अगर ये चौधरी परवेज़ इलाई साहब अगर इज़्ज़त से गिरफ़्तारी देते तो वो इज़्ज़त से आज गिरफ़्तार हो जाते, और आज जो है कि उनके साथ ऐसी बदसलूकी ना होती और वो खैर खैरियत से अपनी गिरफ़्तारी देते, खैर खैरियत से कह लें कि वो वापस भी आ जाते। अच्छा, यहाँ पर अब ये कहा जा रहा है, लोगों का तज्ज़िया ये है, एंकर सहाफ़ी साहब का ये कहना है, क्या परवेज़ इलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? परवेज़ इलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद क्या उनको छोड़ दिया जाएगा? ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि परवेज़ इलाई को कितना रिलीफ मिलता है, क्योंकि हाल ही में माजी में इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि जो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है वो परवेज़ इलाई है, और परवेज़ इलाई को, पंजाब के सबसे बड़े डाकू को, इमरान खान ने अपनी पार्टी का सदर भी बनाया हुआ है। और आज इमरान खान के जो पंजाब पार्टी पीटीआई के जो सदर थे, आज वो भी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। नाजरीन, जैसी करनी वैसी भरनी, आज बकौल इमरान खान के पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कह लें कि बहुत मुश्किल से एक हफ्ते की मेहनत, अनथक मेहनत के बाद आज ये पुलिस के टाए चढ़ चुका है, और जिस तरह इसको घसीट के लेकर जाया जा रहा है ये मंज़र आपकी आंखों के सामने है। और अपने भाई सोनू को इजाज़त दीजिए। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी किया करें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग मालूमात मैं आप तक लेकर आ सकूँ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।